Hello students, good morning all of you. So today we are going to do English worksheet number 18, date 25 November 2020. So in this worksheet you will study about the formal letter writing. Formal का हिंदी मीनिंग होता है औपचारिक तरीका, यानी जब आप किसी बड़े अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, तो आप जो लैंग्वेज है लेटर की, या जो स्टार्टिंग होती है या क्लोजर होता है लेटर का, वो काफ़ी डिसेंट वे में लिखते हैं. ठीक है, एक तरीका होता है, एक फॉर्मेट होता है इसका. आपको उसी फॉर्मेट में वो लेटर लिखना होता है. आपकी लैंग्वेज जो है वो काफ़ी फॉर्मल होगी. ठीक है, ताकि जो भी वो लेटर पढ़ रहा है, जो अधिकारी वो पत्र पढ़ रहा है, उस पर इम्पैक्ट पड़े आपके लेटर का. ठीक है, दूसरा जो होता है एक लेटर इनफॉर्मल. ठीक है, तो इनफॉर्मल जो लेटर राइटिंग है वो हम जब दोस्तों को लिखते हैं, अपने पेरेंट्स को लिखते हैं, अपने बहन भाई को लिखते हैं, रिलेटिव्स को लिखते हैं, तो हम अनौपचारिक तरीके से अपनी जो लैंग्वेज है या लेटर शुरू करने का जो तरीका है वो इनफॉर्मल रखते हैं, यानी अनौपचारिक रखते हैं. यानी आपको जब आप पत्र लिख रहे हैं तो आप अपने मन की बातें, दिल की बातें, जो भी आपको अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहनों से बोलनी है, वो आप उस पत्र में लिख देते हैं. ठीक है, तो जब भी याद रखिएगा, जब भी आप किसी हायर अथॉरिटी को लेटर लिख रहे हैं तो वो फॉर्मल होना चाहिए. और अगर आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को लिख रहे हैं तो आप इनफॉर्मल वे यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये दो डिफरेंस हैं. आपको याद होना चाहिए फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर राइटिंग क्या है. तो आज हम लेटर टू प्रिंसिपल पढ़ेंगे. ठीक है, आप एज अ स्टूडेंट, आपको हो सकता है कई बार ऐसे चांसेस हो जाएं कि आपको अपने स्कूल के हेड को या प्रिंसिपल को लेटर लिखना पड़े, छुट्टी का, लीव एप्लीकेशन, सिक लीव, या फिर आप कोई और अपनी बात कहना चाहते हैं तो लेटर लिखकर प्रिंसिपल को बता सकते हैं. ठीक है, तो पहले तो हम पढ़ेंगे कि फॉर्मल लेटर क्या है. तो यहाँ देखिए, ए फॉर्मल लेटर इज़ एन ऑफिशियल लेटर. ओके, ऑफिशियल लेटर होता है, यानी आप किसी उच्च अधिकारी को ये पत्र लिख रहे हैं. दैट कैन बी रिटन टू अ प्रिंसिपल. अब ये बता रहे हैं कि आप किन किन को फॉर्मल लेटर लिख सकते हो. जैसे कि आपने अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखा, किसी एडिटर को. एडिटर कौन? जो न्यूज़पेपर होते हैं उनकी एडिटिंग करने वाले को एडिटर बोलते हैं. ठीक है, तो जो एडिटर होते हैं उन्हें भी आप लेटर्स लिख सकते हो. जैसे कि हम अपनी जो आसपास की कोई प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, आप उनके न्यूज़पेपर में अपनी प्रॉब्लम्स को छपवाना चाहते हो. ठीक है, तो एडिटर के थ्रू आप ये बात उस अधिकारी तक पहुंचा सकते हो जिससे आपको शिकायत है. ठीक है, अ कमिश्नर, आप कमिश्नर को भी लेटर लिख सकते हो. अदर हाई अथॉरिटीज़, जिससे भी रिलेटेड आपका लेटर है, आप जब भी किसी हायर अथॉरिटी को लेटर लिखें तो वो लेटर फॉर्मल होगा. क्लियर है? सो टुडे वी शैल लर्न हाउ टू राइट ए लेटर टू प्रिंसिपल. तो आज का हमारा टॉपिक है लेटर टू प्रिंसिपल. आई होप आपको अब समझ आ गया हो कि फॉर्मल लेटर क्या होता है. ओके, अब देखिए यहाँ पर एक्चुअली रीजंस दिए हैं कि आप क्या कारण हो सकते हैं, आप किन वजहों से प्रिंसिपल को लेटर लिखेंगे. तो देखिए, पहला रिक्वेस्ट हो सकता है आपका रिक्वेस्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग ए क्लास और इवेंट. मान लीजिए आपको अपनी एक एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए. क्लियर है, या आपको इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं तो आप प्रिंसिपल को लेटर लिखेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे. याद रखिए, रिक्वेस्ट या लीव एप्लीकेशन. ओके, और एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड. मान लीजिए स्कूल की तरफ से या प्रिंसिपल सर की तरफ से उन्होंने आपको कोई चीज़ प्रोवाइड कराई है जो आपकी स्टडी में हेल्पफुल है, आपकी नॉलेज के लिए हेल्पफुल है, तो आप एक्सप्रेस कर सकते हो अपना ग्रैटिट्यूड. यानी आप उनके इस बात से काफ़ी खुश हो तो आप अपनी ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए लेटर लिख सकते हो प्रिंसिपल को. आस्किंग फॉर परमिशन, किसी भी चीज़ की आप परमिशन मांग रहे हो, कहीं जाने की या स्कूल में किसी भी तरह की परमिशन, उसके लिए भी आप रिक्वेस्ट करेंगे, प्रिंसिपल को लेटर लिखेंगे. रिक्वेस्टिंग टू एग्जेम्प्ट फ्रॉम अ क्लास,
मान लीजिए किसी वजह से आप क्लास में नहीं आ सकते हो, एग्जाम्शन चाहिए आपको, तो भी आपको रिक्वेस्ट करनी होगी। तो ये एक्चुअली आपको रीजंस बता दिए हैं कि आप अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन है तो आप प्रिंसिपल को लेटर लिखेंगे। याद रखिएगा वो फॉर्मल लेटर होगा। क्लियर है? ये ए में तो हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ अ फॉर्मल लेटर। ओके, आप किसको लिखते हैं और यह क्या होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे फॉर्मेट फॉर राइटिंग अ लेटर टू प्रिंसिपल। अब जो है आपको फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा कि जब भी आप प्रिंसिपल को लेटर लिखेंगे तो उसका प्रारूप, ठीक है, उसकी बॉडी कैसी होनी चाहिए या स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए उस लेटर का, जिसको कि हम फॉर्मेट बोलते हैं, यानी प्रारूप। ठीक है, तो जब भी आप लेटर लिखें तो यही फॉर्मेट अपनाना होगा। चलिए अब हम इसको देखते हैं क्या है। सबसे पहले टू द प्रिंसिपल, ठीक है, फिर आप अपना स्कूल का नाम मेंशन करोगे, स्कूल का एड्रेस मेंशन करोगे, देन आप लिखोगे डेट। डेट ज़रूर मेंशन करनी होती है। ठीक है, तो ये तो एग्जाम्पल दे दिया है, लेकिन डेट आप यहीं लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखोगे। देखिए ये याद रखना है कि जो ऊपर का जो जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है या फिर जो एड्रेस वगैरह होता है लेफ्ट हैंड साइड में होगा लेटर लिखने के लिए। ठीक है, तो आपने सबसे पहले प्रिंसिपल को संबोधित किया, देन स्कूल नेम लिखा, आपका स्कूल एड्रेस लिखा, देन यू विल हैव टू राइट डेट, जिस डेट में आप लेटर लिख रहे हो। आपको अपना सब्जेक्ट ज़रूर बताना है, यानी पर्पज ऑफ राइटिंग द लेटर, कि आपके पत्र लिखने का उद्देश्य क्या है। तो आप जो ये देख रहे हो ना यहाँ पर रीजंस, ये जो हमने अभी रीजंस पढ़े ना, आपके यही पर्पजेज हैं। ठीक है, तो आप सब्जेक्ट में लिख सकते हो जैसे कि रिक्वेस्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग ए क्लास और इवेंट, तो आपने यहीं पर ये वाला टॉपिक लिख दिया। आप मान लो इसी से जुड़ा लेटर लिख रहे हो, या आप अगर सिक लीव लिख रहे हो, लीव एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो यहाँ लिख सकते हो रिक्वेस्ट फॉर 1 डे लीव या सो एंड, जो भी आपकी प्रॉब्लम से उसके अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट लिखना बहुत ज़रूरी है, ताकि लेटर को खोलते ही जो पढ़ने वाला है वो पहले सब्जेक्ट देखता है कि किस पर्पज़ से ये लेटर लिखा गया है। ठीक है, और याद रखिए सब्जेक्ट में पूरा कोई सेंटेंस नहीं लिखना होता है, सिर्फ आपको वो मेन बात लिखनी है। ठीक है, तो कम शब्दों में आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। देन सैल्यूटेशन क्या होता है? सैल्यूटेशन का मतलब कि आप संबोधित करते हो, जैसे कि रिस्पेक्टेड सर और मैम। आपको पूरी तरीके से अपनी पोलाइटनेस दिखानी है। आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो जो अधिकारी है आपको उसे पूरी रिक्वेस्ट देनी है, रिस्पेक्ट देनी है। तो आपको यहाँ क्या लिखना है? रिस्पेक्टेड सर और मैम। देन बॉडी का मतलब है जो आपका कंटेंट होगा लेटर का। ओके, जो भी आप उस लेटर में लिखोगे आफ्टर सैल्यूटेशन, जैसे ही आपने डाला सैल्यूटेशन यानी रिस्पेक्टेड सर और मैम, आपने साइड में लिख दिया रिस्पेक्टेड सर, और देन आप शुरू हो गए यहाँ पर अपना लेटर का कंटेंट लिखना, जो बॉडी पार्ट है वो लिखना। जब आप उसे फिनिश कर लेंगे तो आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे थैंक यू। देन आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कैसे करोगे? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज मतलब जब आप लेटर को एंड कर रहे हो तो एक अच्छे तरीके से, ठीक है, एक पोलाइट वे में आप एंड करोगे लेटर को। तो आप क्या लिखोगे? योर्स ओबीडियंटली या फिर योर्स फेथफुली। देन आप अपना नाम लिखोगे, नेम ऑफ स्टूडेंट एंड स्टूडेंट्स क्लास। ठीक है, आप अपनी क्लास बता दोगे और अपना नाम। अब ये जो फॉर्मेट है आपको एग्जैक्टली कॉपी में उतारना होगा। ओके, ये पूरा फॉर्मेट आपको याद रखना है और ऐसे ही कॉपी पे उतारना है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर सी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए इंटरेस्टिंग भी है। एक्चुअली ये लेटर है एक जो कि प्रिंसिपल को लिखा गया है, और यहाँ नीचे आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस दिए, ये हेल्पफुल, ये सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर नीचे। ठीक है, तो हमें फिलअप करने हैं यहाँ पर सारे और लेटर को कंप्लीट करना है। अब खुद आप देखिए यहाँ पे पहले आ गया टू द प्रिंसिपल। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है स्कूल का नाम लिखना है। तो आप क्या करेंगे कि ठीक इसके यहाँ पर आप स्कूल का नाम लिख दीजिए जो आपका स्कूल है, फिर आप उसका एड्रेस लिख दीजिए। ओके, फिर डेट यहाँ पर डल गई, इस तरह से डेट आ गई। देन सब्जेक्ट क्या है? ग्रेटिट्यूड फॉर। आप अपना जो है क्या दिखा रहे हैं? ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हैं। तो आप अपना धन्यवाद उन्हें देना चाहते हैं, कृतज्ञ हैं कि उन्होंने आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करी इस पैंडमिक की सिचुएशन में। तो यहाँ पर आएगा, यहाँ जो फिलअप है वहाँ क्या आएगा? ग्रेटिट्यूड फॉर
अरेंजिंग, ठीक है। तो यहाँ आप लिख लेंगे अरेंजिंग ऑनलाइन क्लासेस, कि भाई आपके जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस अरेंज कराई है, प्रबंध कराया है, ठीक है। तो ये हो गया पहला, हमने फिल कर दिया। रिस्पेक्टेड सर, क्लियर है। नाउ आई डैश, अब आप अपना यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है ना ब्रैकेट में नेम ऑफ द स्टूडेंट, तो आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे। ऑन बिहाफ ऑफ आवर क्लास, अब यहाँ आप अपनी क्लास मेंशन कर दीजिए, 8th सेक्शन आपका जो भी है, ए या बी आप फिल कर देंगे। ऑफ योर स्कूल, थैंक यू फॉर अरेंजिंग द मच नीडेड, अब यहाँ ऑप्शंस देख लीजिए, ऑनलाइन, यहाँ नीचे ऑनलाइन, नीडेड ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। वी ऑल्सो थैंक, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे लिए ऑनलाइन क्लासेस का प्रबंध किया जिसकी ज़रूरत बहुत थी, ठीक है। वी ऑल्सो थैंक ऑल आवर टीचर्स, यहाँ पर आएगा ये टीचर्स, ठीक है। अब प्रिंसिपल के बाद किसको करेंगे थैंक, टीचर्स को करेंगे, ओके। तो यहाँ तो आ गया अरेंजिंग, देखिए आप इसे अच्छे से भर लीजिएगा। देन यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर, यहाँ पे अपनी क्लास लिख लीजिए। देन यहाँ आ जाएगा ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। प्रिपेयरिंग फ्रूटफुल ऑनलाइन लेसन्स फॉर अस ड्यूरिंग दिस, यहाँ पर हम नीचे क्या है, ड्यूरिंग दिस डिफ़िकल्ट, ये देखिए नीचे डिफ़िकल्ट है, यहाँ पर डिफ़िकल्ट टाइम्स, इस मुश्किल समय में हमारे लिए ऑनलाइन क्लासेस तैयार करने के लिए टीचर्स का भी धन्यवाद करते हैं, ओके। आवर क्लासेस वर डिसरप्टेड बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड इट वाज अ ग्रेट लॉस टू आवर स्टडीज़, यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्टडीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैं ऐसे ही लिख रही हूँ बट आप समझ जाइए, स्टडीज़, ठीक है। देन द ऑनलाइन क्लासेस आर वेरी, यहाँ देखिए यहाँ क्या आएगा, हेल्पफुल आएगा, हेल्पफुल, ठीक है, इन आवर स्टडीज़ एंड गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट फेस टू फेस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वर्ड आएगा फेस टू फेस, ठीक है, विद आवर टीचर्स एंड क्लासमेट्स, मतलब कि हम जब भी ऑनलाइन क्लासेस करते हैं तो हम अपने टीचर्स से और अपने स्टूडेंट से, अपने क्लासमेट्स से फेस टू फेस बात कर पाते हैं, इंटरेक्ट कर पाते हैं। आवर ऑनलाइन क्लासेस आर गोइंग रियली वेल एंड वी आर एबल टू फोकस, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा कि भाई हम अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर पा रहे हैं। काइंडली एक्सेप्ट आवर सिंसियर, यहाँ क्या आएगा, सिंसियर ग्रैटिट्यूड, क्लियर है ना। ओबीडियंटली से पहले क्या लगा देंगे, योर्स, यहाँ क्या आ जाएगा, योर्स, ओबीडियंटली, फिर आप अपना यहाँ नाम लिख लीजिए, क्लास लिख लीजिए, ठीक है। तो आपको ये लेटर जो है उसे कॉपी में करना होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ आंसर्स, ठीक है। देखिए यहाँ तो आपने अपना नाम लिख दिया, ओके, एंड यहाँ पर आपने अपना एड्रेस लिखा। ग्रैटिट्यूड फॉर, याद रखिए अरेंजिंग, नंबर 1 पे अरेंजिंग आएगा। मैं आपको ऐसा करती हूँ, यहाँ पे नंबर्स डाल देती हूँ ताकि इजी हो जाए। देखिए यहाँ पर आ जाएगा नंबर 1 पे अरेंजिंग, ठीक है। यहाँ आएगा देखिए नंबर 2 पे सर, देन आई, यहाँ पे आपका नाम आएगा, यहाँ आपकी क्लास आएगी, देन यहाँ पर नीडेड ऑनलाइन क्लासेस नंबर 3। वी ऑल्सो थैंक ऑल आवर टीचर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ओके, यहाँ टीचर्स आ जाएगा। फॉर प्रिपेयरिंग फ्रूटफुल ऑनलाइन लेसन्स फॉर अस ड्यूरिंग दीज डिफ़िकल्ट, यहाँ पे आ जाएगा डिफ़िकल्ट टाइम्स। आवर क्लासेस वर डिसरप्टेड बिकॉज ऑफ कोविड-19, की वजह से हमारी क्लासेस रुक गई थी, एंड इट वाज अ ग्रेट लॉस टू आवर स्टडीज़ नंबर 6, ठीक है। द ऑनलाइन क्लासेस आर वेरी हेल्पफुल नंबर 7 इन आवर स्टडीज़ एंड गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट फेस टू फेस, तो यहाँ आ जाएगा नंबर 8, ठीक है, ये फेस टू फेस आ जाएगा। विद आवर टीचर्स एंड क्लासमेट्स आवर ऑनलाइन क्लासेस आर गोइंग रियली वेल एंड वी आर एबल टू, ये आ गया फोकस नंबर 9,
ठीक है, फोकस ऑन आवर स्टडीज नाउ, काइंडली एक्सेप्ट आवर, यह आ गया नंबर 10, ठीक है। सिंसियर लास्ट में आएगा, सिंसियर यहाँ पर, नंबर 10 यहाँ आएगा, और फिर यहाँ लास्ट में आएगा योर्स, जो कि है नंबर 11, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप फिल कर लीजिए। फिर आप यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट और स्टूडेंट्स क्लास, इस तरीके से ये लेटर कंप्लीट कर लीजिएगा। आई होप कि आज आपको समझ में आ गया हो फॉर्मल लेटर क्या होता है, और लेटर टू प्रिंसिपल भी सीख गए होंगे किस तरह से आप अपने प्रिंसिपल को लेटर लिख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, टेक केयर।